इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 43 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप कौन कौन सी शारीरिक व मानसिक अक्षमताओं के बारे में जानते हैं? देखिए, शारीरिक अक्षमता का मतलब होता है जो आदमी अपने शरीर के तौर पर कुछ काम को करने में सक्षम नहीं होता है, किसी काम को करने के योग्य नहीं होता है। और मानसिक तौर पर अगर वो किसी काम को करने के योग्य नहीं होता है तो इसका मतलब वो मानसिक अक्षमता का शिकार है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आप कौन कौन सी शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं के बारे में जानते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हम शारीरिक अक्षमताओं में अंधापन, बहरापन, गूंगापन, लंगड़ापन, ये तो हो गई शारीरिक अक्षमताओं के बारे में। अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तथा मानसिक अक्षमताओं में मंदबुद्धि होना। देखिए, हमारे विद्यालयों में बहुत से बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी बुद्धि उस हिसाब से नहीं होती है जैसी सामान्य तौर पर होनी चाहिए। मंदबुद्धि बालक भी आपको बहुत मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस में मंदबुद्धि व्यक्ति बहुत से मिल सकते हैं। इसके अलावा मिर्गी, ये भी एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं और फिर वो अपनी चेतना को खो बैठता है। तो ये भी होगी एक मानसिक समस्या, मानसिक अक्षमता। तो मंदबुद्धि होना मिर्गी के बारे में हम जानते हैं, ये आप बता सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। क्या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती हैं? उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी? देखिए, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो सामान्यतः सुन भी नहीं सकते हैं। जो बोल नहीं सकते वो सुन भी नहीं सकते हैं। ये अपवाद हो सकता है कि जो लोग बोल सकते हैं वे सुन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि विकलांगता हो सकता है उनमें जन्मजात नहीं रही हो, बाद में उम्र में बाद में किसी समय में उनमें कोई विकलांगता आ गई हो या कोई ऐसी उन्हें बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से वो अपनी बोलने की क्षमता को खो बैठे हों या फिर अपनी सुनने की क्षमता को खो बैठे हों। देखिए, विकलांगता जो होती है वो दो तरह से आती है, एक तो जन्मजात आएगी या फिर एक आएगी अर्जित विकलांगता। मतलब वो जन्मजात तो नहीं थी, जब उनका जन्म हुआ था तब तो वो विकलांग नहीं थे, लेकिन बाद में किसी बीमारी की वजह से, किसी गंभीर चोट की वजह से उनमें विकलांगता आ गई हो, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में कोई ऐसी महिला हो जो बोल नहीं सकती हो या वो, तो उसे किस तरह की सहायता दी जाती है, किस तरह से उससे बात की जाती है, वो क्या क्या करती है, उसकी दिनचर्या कैसी रहती है, तो इन सब बातों के बारे में आपको बताना है। तो उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया है, हाँ, हमारे पास मतलब हमारे पड़ोस में एक ऐसी महिला रहती है जो सुन और बोल नहीं सकती। देखिए, पहले तो बात करते हैं जो सुन नहीं सकती। अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई महिला है, पुरुष है, कोई भी हो सकता है, अगर वो सुन नहीं सकता तो फिर देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं वो उसको तो सुना ही नहीं पड़ेगा। आप उसे क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो उसे पता ही नहीं लगेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसको समझाने के लिए फिर आप सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप कुछ इशारों में उसे समझाएंगे, तब वो समझ पाएगा। अगर वो जन्म से ही गूंगा है, जन्म से ही वो बोल नहीं सकता, या वो जन्म से ही बहरा है, तो फिर उसको अगर आप लिखकर कुछ बताना चाहेंगे तो उसमें भी परेशानी होगी, वो उसमें भी कठिनाई महसूस करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो शुरुआत में विकलांग नहीं था, लेकिन बाद में किसी उम्र में वो जाकर के विकलांग हुआ है और वो पढ़ना लिखना जानता है, तो तब आप उसको पढ़कर, लिख करके आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन समस्या ज़्यादा उनके साथ होती है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो जन्म से ही विकलांग या दिव्यांग होते हैं। तो वो सुन तो नहीं सकती है, तो आप ये बता सकते हैं कि वो सुन और बोल नहीं सकती। अगर वो बोल भी नहीं सकती है तो बोल नहीं सकती है, ये भी लिख देना। और अगर वो सुन नहीं सकती तो ये लिख देना कि वो सुन नहीं सकती। तो क्या करते हैं फिर, उसे सांकेतिक भाषा में बात करना सिखाया जाता है। उसे संकेत होते हैं, वो बताए जाते हैं किस तरह से इशारों में बात होती है, किस तरह से वो अपने मन की बात कह सकती है। तो ये सब सिखाया जाता है। कुछ खास तरह के संकेतों को उन्हें सिखाया जाता है। इसके अलावा टीवी पर कुछ प्रोग्राम भी आते हैं जो गूंगे बहरे लोगों को सिखाने के लिए ही होते हैं। वो प्रोग्राम भी उन्हें दिखा सकते हैं। इससे वो इशारों इशारों में बात करना सीख जाते हैं। हालांकि जो सामान्य पुरुष है जिसमें कोई दिव्यांगता नहीं है,
उसकी तुलना में फिर भी उसका प्रदर्शन कम रहेगा, लेकिन वो जो है कुछ हद तक सक्षम हो जाएगा अपनी बातों को कहने के लिए। तो मुख्य रूप से तो उन्हें सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है, संकेतों में, इशारों में, या फिर जो लिखना जानते हो तो उन्हें पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, उन्हें लिख करके अपनी बात को समझाया जा सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न 3 की। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता? यदि हाँ, तो किस तरह मदद की है? उत्तर में लिखना है आपको। उदाहरण के लिए हमने लिखा है, हाँ, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की है। एक दिन मैं अपने बाबा के साथ बाजार गया था। तो बाजार गया था तो बाबा सामान खरीद रहे थे, बच्चा बाहर खड़ा था। बच्चे ने देखा कि सड़क एक एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और वो सड़क पार करना चाहता है। उसके हाथ में एक लाठी है, उसकी मदद से वो सड़क पार करना चाहता है, लेकिन अचानक पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। तो वो बच्चा दौड़ करके उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसे पीछे खींच लेता है। अगर वो उसे पीछे ना खींचता तो उसको चोट लग जाती। तो बच्चा क्या कहता है कि एक दिन मैं अपने बाबा के साथ बाजार गया था। मैंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई, मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। तो इस तरह से अगर आपने, हो सकता है कोई दूसरे तरह का व्यक्ति हो, दिव्यांग व्यक्ति हो, जिसकी आपने मदद की हो, तो वो यहाँ पर आप लिखना ज़रूर। अब देखते हैं इसी में हम प्रश्न 4 को। जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके साथ इनमें से किस तरह से बात नहीं की जा सकती है? देखिए, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, बोलकर उनके साथ बातचीत बिल्कुल नहीं की जा सकती। उनके साथ सांकेतिक भाषा में, हाव भाव से या फिर लिखकर बात की जा सकती है। अगर वो लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो लिखकर बात हो सकती है उनके साथ में। जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं और उनके साथ में बातचीत हो सकती है लिखने पढ़ने से, इसका मतलब ये हो सकता है कि वे बाद में दिव्यांग बने हों। शुरुआत में जन्म के समय वो ऐसे नहीं थे, वे बाद में बने होंगे। ठीक है, तो हाव भाव से, सांकेतिक भाषा में और लिखकर उनके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन बोलकर उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। क्या आपने कभी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना है या देखा है? यदि हाँ, तो कहाँ देखा है? देखिए, जो हमारे विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिनका रिकॉर्ड मांगा जाता है विभाग के द्वारा, और समय समय पर कुछ विभाग की ओर से टीमें भी आती हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीमें आती हैं। वे उन बच्चों का चेकअप भी करते हैं समय समय पर। और जो जिला स्तर पर सुविधाएं मिलनी होती है इन दिव्यांग बच्चों को, तो इसके लिए भी कुछ खास टीचर नियुक्त किए जाते हैं और वो इन्हें सुविधाएं भी दिलवाते हैं। तो अगर आपके विद्यालयों में भी आए हैं तो आप यहाँ पर लिखना, क्योंकि इन बच्चों को, जैसे कोई चलने में सक्षम नहीं है, उसको व्हील चेयर मिलती है। इसके अलावा जो कुछ और तरह की दिव्यांगता अगर उनमें है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, हाँ, हमने दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना है। एक दिन हमारे विद्यालय में बाहर से कुछ लोग आए थे। वे दिव्यांग बच्चों के नाम लिखकर ले गए थे तथा सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने बताया था। तो वो आपको बताते भी हैं। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, टीचर्स के साथ में वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इनको मिल रही हैं, तो वो उनको दिलवाने का काम भी करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें ही प्रश्न 6 को।